जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, वेलकम टू शिवम स्टडी प्लेटफॉर्म। शिवम स्टडी परिवार आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आप लोगों को एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी भी देंगे और खुशखबरी के साथ साथ में थोड़ा एक सैड भरी भी न्यूज़ होगी। हालांकि इतनी सैड भी नहीं है, लेकिन फिर भी जो न्यूज़ निकल के आ रही है तो वो हम आप लोगों को इस वीडियो के अंतर्गत बताएंगे। अब आप लोग देखते जाइएगा कि क्या क्या रूल लागू हो रहे हैं बच्चों के प्रति। बच्चे क्या क्या रूल लागू करेंगे। हालांकि गवर्नमेंट के लिए कोई रूल नहीं है, वो चाहे कुछ भी करे, अच्छा करे, ख़राब करे, कुछ भी करे, उनको तो करना है। लेकिन स्टूडेंट के लिए, टीचर के लिए, कहने का मतलब जो आम जनता है उनके लिए रूल के ऊपर रूल बना के खड़े कर दिए हैं। सरकार चाहे कुछ भी करे, इससे कोई लेना देना किसी को नहीं है। तो यही बात करते हैं। चलो हम अपने जो मुद्दे पे आते हैं। हमारे आज के टॉपिक क्या क्या हैं, किन किन पॉइंटों पे हम बात करेंगे। तो हम सबसे पहला हमारा पॉइंट है यूपी टीजीटी पीजीटी आयोग, इनकी आयोग को झटका लगाए कोर्ट के आदेश के अनुसार। तो खुशखबरी, जूनियर शिक्षक भर्ती प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इसके बारे में हमने कल आपको एक वीडियो के अंतर्गत बता दिया है, जो एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती है उसके बारे में। और इसकी जो आज न्यूज़ निकल के आ रही है उसके बारे में हम भी आपको बताएंगे एक बार फिर से। तो जो शिक्षा मित्र थे और वो शिक्षक बन चुके हैं काफ़ी पहले, तो उन लोगों की जो पेंशन है उनके बारे में भी मांग उठाई गई है। इस पॉइंट पर भी हम चर्चा करेंगे। और अब भर्ती परीक्षा पेपर विश्लेषण गैर कानूनी, आज की वीडियो का, इस वीडियो का आज सबसे मेन पॉइंट है कौन सा, ये जो आपको सबसे लास्ट वाला ये पॉइंट दिख रहा है, ये सबसे मेन पॉइंट है। हालांकि मुझे हंसी भी आ रही है और थोड़ा अंदर से गुस्सा भी आ रहा है, यानी कि दोनों काम हो रहे हैं एक साथ में। यानी कि इस पॉइंट को आप ज़रा ध्यान से सुनिएगा। अब भर्ती परीक्षा पेपर विश्लेषण गैर कानूनी, ठीक है। चलो सबसे पहले हम इसी पॉइंट पे चर्चा करते हैं। तो ये पहले क्या होता था, जैसे जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, तो कोचिंग वाले हैं और मतलब कोई भी उनका विश्लेषण कर सकता है। हालांकि विश्लेषण कौन करेगा, अपने चैनल पर कोचिंग वाले ही करेंगे, चाहे वो ऑफलाइन करते हों या ऑनलाइन करते हों, किसी भी तरह के हों। तो इस पॉइंट पे हम चर्चा कर रहे हैं अब भर्ती परीक्षा पेपर विश्लेषण गैर कानूनी। हालांकि इसमें सबसे पहले एक बैंक की परीक्षा हुई थी, तो उसमें ये पॉइंट पे मुद्दा उठाया गया था, ठीक है, सरकार के प्रति। सरकार ने बच्चों के प्रति और टीचर के प्रति। अब ये जो पॉइंट है वो मुद्दा उठाया गया है किसके द्वारा, रेलवे बोर्ड के द्वारा। आप ये नोटिस देख सकते हैं। तो इस नोटिस का कहने का तात्पर्य ये है, जो नोटिस जारी किया गया है, तो ये नोटिस इसलिए जारी किया गया है कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर रहते हैं, तो टीचर हैं यानी कि कोचिंग वाले, चाहे उनका माध्यम ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, कैसे भी हो, यानी कि वो उनका विश्लेषण नहीं कर सकते हैं। बताइएगा क्या क्या ये लोग नए रूल निकाल के लागू कर देते हैं। आखिर इनको ऐसे इससे क्या प्रॉब्लम हो रही है बताओ। कोई पेपर आ गया, उसका विश्लेषण करा दिया, ठीक है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं तो उनका विश्लेषण कोचिंग वाले करा देते हैं। और मतलब इससे ये पता चल जाता है कि जो एग्जामिनर है वो नेक्स्ट एग्ज़ाम में आखिर पूछना क्या चाहता है। शायद इनको ये लग रहा हो कि इसकी वजह से बच्चे थोड़ा और अच्छे से पेपर हल कर लें, तो ऐसा करने से शायद बच्चे कुछ न कर पाएँ। भाई कहने का तात्पर्य यही है ना कि जैसे भी हो आप जॉब न ले पाओ, जैसे भी हो आप लोग जॉब न ले पाओ, तभी ये नए नियम टीचरों के प्रति, बच्चों के प्रति ही लागू होते हैं। और ये लोग चाहे कुछ भी करें, क्वेश्चन चाहे सही क्वेश्चन हो, लेकिन फिर भी उसको इनके पास देखो ये लोग क्या करते हैं, कभी कभी आप लोगों ने देखा है क्वेश्चनों की कोई कमी नहीं होती है, लेकिन फिर भी ये लोग जानबूझ करके ऐसे क्वेश्चन उसमें डालते हैं जिससे विवाद उत्पन्न होता है। और विवाद उत्पन्न होने के बाद जो मामला होता है वो कोर्ट में चला जाता है। बताइएगा, तो इनके प्रति कोई रोक टोक नहीं। अब रोक टोक टीचर के प्रति है, अध्यापक बच्चों के प्रति है। सब जो कुछ नियम कानून है वो जनता को ही लागू करना है। अब बताओ इनको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, इनका भी विश्लेषण करना इनको गैर कानूनी लगा। और ये लोग कितना गैर कानूनी काम करते हैं इसकी कोई
कोई नहीं सुनता है इसके बारे में। ठीक है, चलो फिलहाल कोई बात नहीं। आप लोग भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा क्या ये पेपर का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है इनका विश्लेषण करना क्या कोई गैरकानूनी है या कानूनी है। आप लोग भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आइएगा अब हम अपनी नेक्स्ट अपडेट देखते हैं। तो जो अब जूनियर हाई स्कूलों में जल्द शुरू की जाएगी चयन की प्रक्रिया। ठीक है, जो एडेड जूनियर स्कूल हैं जिसकी परीक्षा शायद 21 या 22 में हो चुकी थी, तो वो जो परीक्षा रुकी पड़ी थी, परीक्षा तो हो चुकी थी, उसका जो रिजल्ट रखा हुआ था, अब वो प्रक्रिया जल्द ही शुरू कर दी जाएगी और उसका जो भी होगा वो समापन कर दिया जाएगा। क्योंकि वो अगर ऐसा हो जाएगा तो इसके बाद फिर अपनी जो नई भर्ती प्रक्रिया चालू हो जाएगी, दूसरी हो जाएगी। ठीक है, कहने का मतलब देखो आयोग ने सबसे पहले स्पष्ट कहा है यही कि जो पुरानी लंबित भर्तियां पड़ी हैं सबसे पहले हम उनका निपटारा करेंगे। बिल्कुल बात सही है, कैलेंडर जारी कर दो, ये कर दो, वो कर दो, उससे क्या फ़ायदा है। जो पहली लंबित भर्तियां पड़ी हुई हैं आप लोग पहले उसका निपटारा कर दो, तो वही अब सब कुछ जैसा जैसा आयोग बोल रहा है। और मुझे लग रहा है आयोग एकदम सही अच्छे से काम उसने करना स्टार्ट कर दिया और काफ़ी हद तक वो सही काम कर भी रहा है आयोग। तो अब देखो ये अपना जो एडेड जूनियर स्कूल है अब उनकी जो भर्ती पड़ी थी अब उनका भी निपटारा होने के लिए काम शुरू हो चुका है। आइएगा अपनी नेक्स्ट अपडेट देखते हैं। छात्रों ने क्या कहा। छात्रों ने कहा प्रोपोगेंडा नहीं भर्ती करे सरकार। ठीक है, ये छात्र का कहना है प्रयागराज में। तो छात्रों ने प्रदेश सरकार की ओर से 1.32 लाख परिषदीय विद्यालयों में से 66,000 विद्यालयों को आदर्श स्कूल बनाए जाने की घोषणा को प्रोपेगेंडा बताया है। डीएलएम मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रजत सिंह का कहना है कि अगर सरकार अपनी इस घोषणा को लेकर जरा भी गंभीर है तो सबसे पहला काम यह है कि परिषदीय विद्यालयों में रिक्त पड़े 1.42 लाख पदों को तत्काल भरा जाए। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये जो डाटा है 1.42 लाख का ये दिल्ली से भी निकला था। ठीक है, जो हमने वीडियो के अंतर्गत बताया था वही डाटा ये बताया गया यहाँ पर। लाख पदों पर को तत्काल भरा जाए। कम संख्या वाले जो स्कूल बंद किए गए 24,000 परिषदीय विद्यालयों को भी तत्काल शुरू किया जाए। यानी कि कुछ स्कूल मतलब इस तरह से बंद हो चुके हैं उनको भी खोलने की यहाँ पर बात की गई है। आइएगा अब हम देखते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट। देखो ये टीजीटी पीजीटी वाली भर्ती है ना, ये बहुत सारी भर्ती पहले से ही पड़ी हुई है, पता नहीं कब से ये क्लियर नहीं हुई है इसकी। तो साल 2013 की बात आज न्यूज़ में निकल के आई है कि टीजीटी 2013 के रिक्त पदों का खुलासा करे सरकार। ठीक है, ये हाई कोर्ट ने आदेश दिया है कि टीजीटी पीजीटी में 2013 में भी वैकेंसी निकाली गई थी, वहाँ पर भी पद पड़े थे, तो उसका सरकार खुलासा करे। देखो सरकार के पास हर एक चीज़ का डाटा रहता है, लेकिन ये लोग क्या करते हैं, ये लोग अपने डाटा को वहीं पर फाइल में दबा के रख देते हैं और बस ऐसे ही काम चलाते रहते हैं। ठीक, तो कोर्ट के आदेश के बावजूद 307 चयनितों को नहीं दी गई नियुक्ति, यानी कि 307 जो स्टूडेंट थे उनको नियुक्ति नहीं दी गई कोर्ट के अनुसार। अब देखते हैं आगे होता है क्या। आइएगा देखते हैं। अब ये हम बात करते हैं अपना जो हमारे लास्ट पॉइंट है आज का, इस पॉइंट पे हम बात करते हैं शिक्षक बने शिक्षा मित्रों को मिल सकती है पुरानी पेंशन। यानी कि पहले के इस पॉइंट का कहने का मतलब ये है, पहले जो लोग शिक्षा मित्र थे, शिक्षा मित्र के माध्यम से फिर उन्होंने अपनी जो टेट सीटेट जो भी निकाल के फिर वो शिक्षक बन गए, उनकी पेंशन के बारे में ये आवाज़ उठाई गई है इस पॉइंट के अंतर्गत। ठीक है दोस्तों, तो ये थी आज की न्यूज़। और आज की न्यूज़ में सबसे जो कहें तो सही न्यूज़ मान लो या थोड़ी गुस्सा वाली न्यूज़ या हंसी वाली न्यूज़ कि यानी कि जो पेपर का विश्लेषण करना गैर कानूनी बताया गया। बताओ क्या क्या ये रूल लागू करेंगे शिक्षकों के प्रति, कोचिंगों के प्रति और बच्चों के प्रति, पता नहीं क्या क्या ये लोग कर सकते हैं। काफ़ी हद तक कहते नहीं है, कोई व्यक्ति होता है कहते हैं ये काफ़ी हद तक गिर चुका है, तो ये गिरी हुई हरकतें आप बताइएगा। अरे पेपर का विश्लेषण करना कोई गलत बात नहीं है, आप चाहे कमेंट बॉक्स में कुछ भी बताइएगा, लेकिन पेपर का विश्लेषण करना क्या गलत बात है बताइएगा। अरे तो फिर अगर आपको इतना ही डर लग रहा है तो फिर आप पेपर क्यों देते हो बताइएगा। पेपर बच्चों को क्यों देते हो, पेपर मंदा दो, पेपर आराम से। आप तो पेपर भी दे देते हो, ऑनलाइन होता है वो भी साइड पर डाल देते हो। आखिर आप ऐसा क्यों करते हो, वो भी मत करो, बिल्कुल खुलासा भी मत करो।
तो ये तो गलत बात है। ये तो बिल्कुल मेरी तरफ से तो बिल्कुल गलत बात है कि पेपर का विश्लेषण ना करें। क्यों ना करें? उसमें क्या प्रॉब्लम है? क्या ऐसा तो है नहीं कि उससे आपका पेपर कोई ओपन हो जाएगा, ठीक है, पेपर लीक हो जाएगा, ऐसे तो कोई उसमें प्रॉब्लम है नहीं। अरे बच्चा पढ़ रहा है, उससे थोड़ी हेल्प चाहिए ना, बच्चों को हेल्प चाहिए टीचर की, किस तरह से पेपर आ सकता है वो हेल्प ही देता है, ना कि वही पेपर थोड़ी नहीं फंस जाता है। लेकिन कोई बात नहीं, आपके मन में अगर ऐसा है कि फंस जाता है तो भाई आपके हाथ में है तो आप बंद कर सकते हैं, क्योंकि आपके हाथ में ही सब कुछ है, हम लोगों के हाथ में तो कुछ है नहीं। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, ताकि हर एक नोटिफिकेशन आप लोगों तक मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, एक बात हम और कहना चाहते हैं, देखो अगर ये विश्लेषण होना बंद हो गया ना पेपर का, तो इसमें किसका घाटा होगा बताइएगा? कोचिंग वाले छात्रों का, वो टीचरों का तो कोई घाटा है नहीं। इसमें सबसे ज़्यादा जो झटका लगने वाला है वो स्टूडेंट को झटका लगने वाला है। अब स्टूडेंट को झटका लगने वाला है इसमें सबसे ज़्यादा। हम क्या कहना चाह रहे हैं आप भली बात ही समझ रहे हैं मेरी बात को। तो आप लोग आगे कदम उठाने के लिए बिल्कुल तत्पर तैयार रहिएगा, क्योंकि हर एक रूल इनको लागू नहीं करने देंगे हम लोग। पेपर का आप ये विश्लेषण करना रोक रहे हैं तो आखिर हम लोगों के सर पे ही सब कुछ मढ़ा जाएगा क्या? हम लोग ही लाठी खाते रहेंगे? धरना करने के लिए जाए तो तब लाठी खाएं, वैकेंसी कोई दे नहीं रहे। ठीक है, अब हमारा विश्लेषण भी रोका जा रहा है। तो आप लोग समझ सकते हैं हमने सारे में बहुत कुछ कह दिया। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लव यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।